हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 7। सुबह के बज चुके हैं 7 और दादी और मैं पी रहे हैं चाय। और आज का मौसम, धूप भी निकल रही है और बादल भी लगे हुए हैं, है ना दादी। दादी कैसे घूर के देख रही है मुझे। कुछ ऐसे हो रखा है आज का मौसम सुबह 7 बजे का। कभी कभी तो सुबह इतनी तेज़ धूप निकल जाती है कि मैं चौक की झाड़ू भी नहीं लगा पाती। और आज इतना ठंडा मौसम हो रखा है। 7 बज रहे हैं, गौशाला से भी मैं आ गई हूँ। और सुबह तो धूप भी थी, अब तो धूप भी चली गई। मौसम आज ऐसी हो रखा है बारिश का। और हम चलते हैं घर की ओर। नाश्ता वास्ता बनाती हूँ मैं। अरे मैं उधर चली गई बाहर वाले किचन में। दूध तो अंदर रखना है। और अब मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। दादी से पूछा मैंने क्या बनाना है। और जब हमारा ना सिंपल होता है दादी का और मेरा, हमारा जब कुछ समझ में नहीं आता कि हमको क्या बनाना है नाश्ते में सुबह, तो हम अपने खेत में आ जाते हैं और यहाँ से प्याज के पत्ते तोड़ के इसकी, अभी फ़िलहाल प्याज के पत्ते ही हो रखे हैं। इधर ये लहसुन है, उधर प्याज के पत्ते हैं, हरी प्याज, और उधर राजमा बो रखी है। कल दादी आई थी यहाँ पे गुड़ाई करने, थोड़ा सा यहाँ पर रह गया था तो दादी ने बोला मैं कर देती हूँ गुड़ाई। और दादी गुड़ाई कर रही थी तो दादी से ना ये प्याज के पत्ते टूट गए, पानी भी डाल रही थी तो पानी के प्रेशर से तो दादी ने बोला ये सूख जाएंगे टूट के, तो ये ना तोड़ के लिया, इनकी सब्जी बना देंगे अब नाश्ते में। तो अब मैं तोड़ती हूँ प्याज के पत्ते, फिर मिलती हूँ। तो इसके पत्ते ही मैंने तोड़ लिए हैं और अब मैं चलती हूँ इनको काटने। इनका बनाऊंगी नाश्ता। और इतने में गौशाला वगैरह गई तो दादी मेरी चाय वाय के बर्तन धोने लगी। और मैं काटती हूँ प्याज के पत्ते, तो नहीं बहुत है नाश्ते के लिए, इसमें थोड़े आलू भी डालूंगी, 2 हो जाएंगे। तो सब्जी मेरी बन गई है, आटा भी मैंने गूंद दिया, रोटी बना रही हूँ मैं। तो दादी मैं इतना नाश्ता बना रही, दादी नीचे खेत में चली गई राजमा की गुड़ाई करने। तो दादी यहाँ राजमा की गुड़ाई कर रही है। दादी आ जाओ नाश्ता। दादी गरम गरम रोटी बना लेती हूँ, दादी भी ठंडी रोटी खा नहीं पाती, तो मैंने सोचा पहले दादी को बुला लेती हूँ कि दादी इतने ऊपर आएंगी तो मैं रोटी बना ही दूँगी। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नाश्ता बनाने के बाद, क्योंकि धूप हो गई है बाहर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था मौसम कितना ठंडा हो रखा था, बादल छा गए थे, मुझे लगा बारिश होएगी, पर फिर धूप निकल गई है बहुत तेज। तो अब मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ नाश्ता बनाने के बाद। तो नाश्ता पानी भी हमारा हो गया है और धूप इतनी तेज हो गई है। और ये दोनों सहेलियाँ बैठी हैं, बातें कर रही हैं नाश्ता पानी करके। इनका तो अब ये दिन दिन में तक बैठी रहेंगी दोनों के दोनों सहेलियाँ। और मैं जा रही हूँ गौशाला में, क्योंकि गाय बाहर बांध रखी है मैंने और धूप बहुत तेज़ हो रखी है, तो उनको अंदर बांध के आती हूँ, पानी पिलाती हूँ उनको। और 10 बज गए हैं, मौसम फिर ऐसे ही बादल लग गए हैं। अभी तक तो बहुत तेज़ धूप थी और दादी का चाय पीने का मन किया। दादी पानी लगा रही हैं प्याज में, और इधर सब्जी बो रखी है दादी ने। लो दादी चाय। दादी पानी लगाते लगाते चाय पीने का मन कर गया। तो दादी को चाय देने के बाद मैंने फिर बर्तन धोए सुबह नाश्ता के। 2 आदमी हैं हम, 2 आदमियों का नाश्ता और बर्तन होते हैं। और बर्तन देखो, समझ में नहीं आता मेरे से इतने बर्तन क्यों हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बर्तन करती हूँ। और दादी ने तो चाय वाय पी के दादी उधर साइड पानी डाल रही है राजमा में, और मेरे को यहाँ पे बैठ के बर्तन धोने में इतनी गर्मी लग गई है। धूप लग रही है ना, बहुत तेज़ धूप हो रखी है, हवा चल रही है पर वो इतनी तेज़ धूप है कि वो हवा का भी पता नहीं चल रहा है। तो पहले मैं नहाने जाऊँगी, नहा धो के आके फिर 10:30 तो हो गए हैं। और
खाने का टाइम भी हो ही गया है बनाने का। तो पहले नहा के आऊँगी, फिर उसके बाद खाना वाने उसके बाद बनाऊँगी। इस कमरे में क्यों आई मैं बात करते करते। कपड़े लेने थे, पानी गर्म करने में रखा है। धूप इतनी तेज़ है पर पानी इतना ठंडा है कि ठंडे पानी से नहाने की सोच के भी ठंड लग रही है। पानी बहुत ठंडा है यहाँ पे, तो मैंने गर्म पानी करने रखा है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। फिर अब आपसे मिलती हूँ मैं नहाने के बाद। बाय बाय। तो खाना मेरा बन गया है, दाल मेरी बन गई है और चावल मैंने रखा है। नहाने के आने के बाद फिर मैंने शूट नहीं किया, मैंने फटाफट खाना बना लिया, देर हो रही थी खाने के लिए। और अब मैं जा रही हूँ नीचे खेत में। धुआं लग गया मुझे, नीचे खेत में जा रही हूँ धनिया तोड़ने के लिए। धूप इतनी तेज़ हो रही थी ना, अभी थोड़ी देर पहले इतनी छाँव हो गई थी, बादल लग गए थे और फिर धूप इतनी तेज़ हो गई है। और मैं यहाँ आई हूँ अपनी खेत में धनिया तोड़ने के लिए। कितना अच्छा लग रहा है ना, हरा हरा सा। तो धनिया तोड़ के मैं ले आई हूँ। धूप इतनी तेज़ है कि आंखें नहीं खुल रही हैं बाहर। धो लेती है उसको। शाम के बज रहे हैं 3 और दिन में तो मैं शूट करना, मेरे भूख लग रही थी मेरे को बहुत तेज़, तो मैंने खाना वाना खा लिया। जब बर्तन धो लिए तब याद आया कि शूट नहीं किया और फिर मैं थोड़ी देर आराम करने लग गई। तो अब बज रहे हैं 3 3 साढ़े 3 बज रहे हैं और हम पी रहे हैं चाय। दादी ऊपर छत पे लेटी हुई हैं धूप में, तो दादी को तो मैंने ऊपर दे दिया चाय। और मैं और सलोनी यहाँ पे चाय पी रहे हैं बैठ के। और अब हम थोड़ी देर में जाएंगे जंगल, है ना, चलेगी मेरे साथ? तो अब थोड़ी देर में हम जाएंगे चाय वाय, थोड़ी देर में क्या, बस चाय पी के जा रहे हैं, चलते हैं हम जंगल। गाय के लिए घास भी लानी है। तो अब हम जा रहे हैं जंगल का, बस यहीं पे जा रही हूँ पेड़ पे से घास काटने के लिए। इस वाले पे से जा रही हूँ काटने के लिए। अभी तो धूप है और हवा भी नहीं चल रही है। जब हवा चलती है तो मेरे को तब डर लगता है पेड़ पे चढ़ने में। तो इस पे से इधर साइड का तो मैंने काट लिया है, इधर साइड का काटूंगी अब। तो जंगल से घास काट के मैं ले आई हूँ और अभी बज रहे हैं 4 बज रहे हैं ना। और अब मैं जा रही हूँ जंगल लकड़ी काटने के लिए। मैं और सलोनी भी जा रही है मेरे साथ। लकड़ियाँ वैसे तो है बहुत सारी, पर थोड़ी मोटी मोटी सी हैं मुझे। और वहाँ पे हमारी लकड़ियाँ काफ़ी सारी पड़ी हैं ना, तो फिर दादी भी कह रही थी कि काट के। दादी भी क्या कह रही थी, मेरे को दिखाई दे रहे थे कई दिन से, बस मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था जाने का। मेरे को भी था कि लेके आ जाऊँ लकड़ियों को फिर घर पे। मम्मी ने काट के रख रखे थे काफ़ी टाइम पहले के, अब वो कच्चे, उस टाइम काट लिए थे मम्मी ने, वो कच्चे थे, अब वो सूख गए हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं ले आती हूँ। टाइम तो वैसे धूप देखो, हमारी तरफ से तो धूप चली गई, छाँव होगी इधर साइड। और थक भी लग गई मेरे को बहुत ज़्यादा। पर रोज़ का यही हो जा रहा है कि अब ये काम करो, ये करो, वो करो, फिर ये लकड़ी का छूट ही जा रहा है। तो आज मैंने सलोनी से कहा कि आज चल ही लेते हैं, देखी जाएगी, लेट भी हो जाएगा तो थोड़ा ये काम निपटा के आ ही जाएंगे। बहुत दिन से मैं इसको बोल रही थी कि आज चलेंगे, कल चलेंगे, आज चलेंगे, कल चलेंगे, और ऐसे ही टाइम ही नहीं मिल। शाम का टाइम तो बहुत जल्दी निकल जाता है, सुबह के टाइम पे धूप होती है, कहीं जाने का मन नहीं करता। और शाम के टाइम का टाइम पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। तो अब हम आए हैं जंगल और हम अब लकड़ी काटेंगे, लकड़ी करेंगे। अब मैं आपको मिलूँगी लकड़ी करने के बाद, जब मैं लकड़ी कर लूँगी। तो अब हमने लकड़ियाँ भी कर ली हैं, सांस फूल गया, थक गई मैं। और घास भी काटा गाय के लिए, और अंधेरा हो गया, यहीं 6 साढ़े 6 हो गए, लेट हो गया आज। और करते करते पता ही नहीं चला कि कब ज़्यादा लकड़ियाँ हो गई। और अभी मैंने बहुत सारा ज़्यादा हो गया मेरे लिए ये लकड़ी, थोड़ा सलोनी के लिए भी है। अभी मेरे से उठाया नहीं जा रहा और अंधेरा भी हो गया। और अभी मुझे गाय का दूध भी निकालना है, उसके लिए भी लेट हो रहा है। तो अब चलते हैं, थक लगी है मेरे को, मन कर रहा थोड़ी देर बैठ जाऊँ पर लेट हो रहा है। अब गौशाला में जाके सांस लूँगी। तो अब मिलते हैं गौशाला में।
आ गई हूँ मैं घर पे और दादी मुझे डांट रही है। ये नहीं कह रही कि इतनी सारी लकड़ी लेकर आई, शाबाशी नहीं दे रही, डांट रही मेरे को। क्यों डांट रही? चुप रहे। क्यों डांट रही? और आधा रात मान तब आधा रात है, अभी तो उजल छेंच। दादी कह रही रात होगी। बोल कि मेरे कितना वजन हो गया था मेरे को पता है तुमको? गर्रू है या मैं गर्रू? डंडा उठा रही है, देखो मेरी दादी कैसे गुस्से में देख रही। उतना बड़ा वो लकड़ी का है, वजन हो गया मेरे पे, इतना भारी था वो, उठाया नहीं गया मेरे से वो। लेके जाने ला तो लकटा। अरे लकड़ी के लिए तो गई थी मैं, करते करते लकड़ी करते 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 पता ही नहीं चला कितनी इतनी सारी होगी वो, मेरे से उठाया नहीं गया। बहुत देर होगी, उठाया नहीं गया, उठाया नहीं गया, बड़ी मुश्किल से उठाया मैंने। देखो मेरे को देर टू लेट हो गया आने में, तो ये भी गुस्सा कर रहा है मेरे को, गुस्सा 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 कर रहा है मेरे को। हाँ अरे अरे बस बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, छोड़ छोड़। तो 3:30 या 4 बजे करीब मैंने दही भिगोई थी और अब बज गए हैं 7। अब मुझे टाइम मिल रहा है इसका मक्खन निकालने का, क्योंकि मक्खन मैंने दही भिगोई, फिर दादी ने बोला चाय बना दे, उसके बाद मैं जंगल चली गई, फिर मैं लकड़ी के लिए चली गई और अब मैं घर आई हूँ। अब जाकर मुझे टाइम मिल रहा है मक्खन निकालने का और अब मैं मक्खन निकालूंगी। पूरा शाम के टाइम ऐसे रेल बन जाती है ना, तो अब मैं मक्खन निकालने के बाद तो 8 बज गए हैं। काम मैंने निपटा लिया है सारा, नीचे खाना पीना हमने खा लिया है। दादी भी अपने रूम में चली गई है और मैं भी ऊपर आ गई हूँ अपने रूम में। और आज के लिए इतना ही। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। गुड नाइट।